हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। और आपके अपने चैनल में आप सभी का स्वागत है। राम राम जी, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो यहाँ पे कितनी सुंदर सुंदर मिर्ची है ना, पर पता नहीं पीली क्यों पड़ गई और बिल्कुल भी तीखी नहीं है। मिर्ची जब तो थोड़ी तीखी ना हो मज़ा नहीं आता। तो इसकी बना रहे हैं चटनी, और चटनी बहुत अच्छी लगती है तो मैंने बोला दिखाऊँ। 2 तरह की मिर्ची लेके आए थे। तो यहाँ लोहे की कढ़ाई में मैंने प्याज डाला, उधर चटनी बना रही हूँ और इधर मेथी के पराठे बना रही हूँ। चटनी के साथ मेथी के पराठे अच्छे लगते हैं। तो दो तीन मैंने टमाटर काटे, मिर्ची काटी, प्याज भूंज रहा है। लोहे की कढ़ाई में मैंने सारा कुछ तैयार किया है। प्याज भुन जाएगा, हरी मिर्ची डालनी है। और ना ये कहीं पे भी लेके जाओ, पर थोड़ी जब तक मिर्ची बनाओ जब तक तीखी ना लगे तो अच्छा नहीं लगता। तो बिल्कुल भी मिर्ची ये तीखी नहीं थी। इसमें सारे मसाले डालेंगे और इसे पकने के छोड़ देंगे। बाद में अमचूर थोड़ी सी डालेंगे। तो ये देखिए एकदम बन के रेडी हो चुकी है। और गैस ऑफ कर देंगे, कढ़ाई में से निकाल देंगे क्योंकि लोहे की कढ़ाई है इस वजह से। तो फाइनली मैंने मशीन एक बार और सही कराई है। 200 रुपये लिए थे इन्होंने, पहले 150 बताए। फिर उन्होंने वो जो शटर डालते हैं ना बॉबी, वो ख़राब वो निकल गई थी बोरी, इसके वजह से धागा अटक रहा है। तो फिर इन्होंने 200 रुपये ले लिए। अब देखते हैं कब कैसी है कैसी नहीं है। अब ना मतलब नहीं ख़राब हो, कितनी बार मैं सही करा चुकी हूँ और बिना मशीन के नहीं हो पाता। और नई मशीन लो, फिर रखने की जगह नहीं, और ये है। और ये देखिए वंशु नमकीन लाई थी, किस तरह की नमकीन है, बिल्कुल भी ये स्वाद नहीं था। बोल रही थी ये मम्मी नया फ्लेवर आया। मैंने कुछ ज़्यादा नया करे ना तो अच्छा नहीं लगता है। तो मैंने ये खाया और अच्छा नहीं लग रहा था, बच्चों को ही दिया। 2 या 3 दाने मैंने खाए होंगे, इससे ज़्यादा मुझसे नहीं खाए गए। अजीब सा ही फ्लेवर था, शिमला मिर्ची के जैसे था। जो मूंगफली वाली मिर्ची की नमकीन होती है ना, जो हल्दीराम की, वही बेस्ट होती है और वही अच्छी लगती है। तो मैंने थोड़ा बहुत नाश्ता किया, सारे घर की धुलाई की, डस्टिंग की, और सारे काम मतलब लेट अवेयर करती हूँ क्योंकि रोज़ मेरा वीडियो नहीं जा पाता है। तो इस वजह से वीडियो होते हैं तब भी नहीं जा पाता। फिर मैं भी ये सोचती हूँ चलो एक दिन नहीं जाता है, खुद भी रिलैक्स हो जाते हैं, आराम से काम हो जाता है, बच्चों पे भी ध्यान हो जाता है और वीडियो भी मेरी अच्छी खासी सी बन जाती है। रोज़ बनाओ तो रेसिपी भी नहीं रोज़ हो पाती है। तो ये है, मैंने अंदर से लेके बाहर तक अच्छे से सारी डस्टिंग की पूरे में। फिर मैंने धुलाई कर दी, पोंछा धोया, ऊपर गेट पे बहुत धूल मिट्टी हो गई थी वो भी साफ़ की। और ऐसे करके मैंने पूरे में पोंछा लगा दी। इससे क्या होता है जल्दी सूख जाता है। और पंखा भी मैंने चला दिया। 2 बोतल मैंने पानी ली। अब तो पानी जल्दी ख़त्म हो जाता है, नहीं तो सर्दियों में तो 2-3 दिन 4 दिन ऐसे चलता था। अभी एक दिन छोड़ के एक दिन लेते हैं। तो काम करने के बाद नहा ली मैंने। बनाया फिर ये थोड़े से चावल छौंक के, क्योंकि ना फिर अच्छे लगते हैं, तो इस वजह से। ये देखिए, और चटनी रखी थी। इन लोगों के लिए रोटी बना दी, वो मेथी के पराठे वो गर्म होते, मैंने नहीं खाए तो इन लोगों ने खाए। फिर ये आ गए थे दोपहर में, दोपहर में 4 साढ़े 4 बजे। फिर मैंने इनके लिए चाय बनाई, ये पापड़ सेके आ जाए और तब चाय बनाओ। मज़े से खाए। मोनिका ने सेके थे, फिर उसने बोला मैंने पापड़ सेके, फिर मैंने बोला मैं भी सेक लेती हूँ। यहाँ पे दही जमाया, आप लोग सोचेंगे क्या है, तो उसमें इसमें जावन लेके आई थी आंटी घर से। ये बर्तन धो दिए, कैमरा गंदा, बर्तन धुल गए हैं। उसमें वो थोड़ी सी चावल रखे हैं, सोना खाने की कह रही है। मोटर चल रही है, इसको बंद करते सिर्फ साफ़ करेंगे। देखो पूजा के दिए साफ़ हो गए हैं, दोनों टाइम साफ़ करने पड़ते हैं। तौलिया वाला है तो तौलिया लो। आटा लेके आए हैं, आटा कूटना है मुझे उसमें। कपड़ा मारते रहो, ज़्यादा गंदी नहीं होती है। चुप हो जाओ, क्या कर रहे हो। ये चाय बनने रख दी है और ये दूध इसमें डाल देती हूँ, पकती रहेगी। मुझे इससे खड़ा नहीं हुआ जाता ज़्यादा देर, अच्छी बनती है ऐसे। चाय बनती है, धीमी गैस करती है। सारे बाहर बैठे सब बातें कर रहे हैं, हम लोग भी। कितने पैसे दे रहे हो? खाली कर रहे हो जी? चाहिए दे तो, अगर चाहिए तो दे दो। थैंक यू। कहाँ ले आऊँ?
चुपचाप दद्दे बस देख ले दद्दे। चलो ठीक है भैया। आप लोग ये मत कहना कि एक दिन में इतना सब कुछ कौन बताता है। तो एक दिन के नहीं होते, 2 दिन के वीडियो होते हैं। मतलब रेसिपी जो भी बनाती हूँ वो अपनी सेव कर लेती हूँ मोबाइल में और आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। रोज़ जाए तो रोज़ का रोज़ हो जाता है, काम होता है वो एक दिन का ही होता है। रेसिपी जब भी कुछ बनाती हूँ तो अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर लेती हूँ, आपके साथ शेयर करती हूँ। तो गोभी आलू मैंने बनाए थे, पर ना अभी बिल्कुल भी गोभी आलू इन सब का बिल्कुल भी मन नहीं करता कि ये बनाएं और खाएं। मेरा तो बिल्कुल भी मन नहीं होता, पर ये लेके आए तो मैंने बना दिए। यहाँ पे इस डब्बे को साफ़ कर दिया। वंशु से बोला सोयाबीन और नारियल रखा था उसको डब्बे में कर दो, तो वंशु ने डब्बे में कर दिए हैं। मैं बर्तन धो रही थी, 4-5 मेरे बर्तन हो गए थे, तो इसलिए तवे के लिए ईंट नहीं थी ना, कच्ची ईंट साफ़ करने के लिए। तो आप लोगों ने बोला था कि दिए से या उससे भी साफ़ हो जाता, तो मुझे ध्यान आया अरे दिए तो रखे हैं, तो मैं एक लेके अच्छे से मैंने दिया साफ़ किया। ईंट लाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, नहीं तो रोड पे जाके ढूंढो। तो वंशु ने नारियल कर दिया और सोयाबीन कर दी। इन डब्बों को उठा के ऊपर रख दिया। ये घी बना रही हूँ क्योंकि मक्खन से आप लोगों ने बोला हार्ट में प्रॉब्लम हो जाती है, तो मैंने बोला चलो ठीक है फिर घी बना लेते हैं। तो इसमें रख दिया कढ़ाई में बनने के लिए। तो ये देखिए, जब हम वैसे करके बनाते हैं तो इतना वो निकलता है, जब डायरेक्ट मलाई डाल देते हैं तो बहुत वो निकलता है। इसका बनाऊंगी सूजी का हलवा। थोड़ा सा और हो जाए फिर इसे छानूंगी। अभी टाइम लगेगा थोड़ा सा और। तो फाइनली मैंने हलवा भी बना लिया और खूब घी डाल के अच्छे से बनाया, जो हलवे का दाना दाना सा हो जाए। होते नहीं मोबाइल वगैरह हम देखते हैं, तो मैं कोशिश करती हूँ वैसे ही बनाऊँ। तो बहुत टेस्टी बना था। थोड़ा सा हल्का कम मीठा, थोड़ी सी चीनी और होती, पर तब भी ठीक था। खूब घी डाल के, घी मैंने अपना हाथ का ही फ्रेश घी था वो बनाया। और ये देखिए, जब तक ये सूख ना जाए, इसका घी मतलब साइडों से निकलने ना लग जाए, आप लोग देख रहे हैं, तब तक मैं इसे हिलाती रहूँगी, गाढ़ा कर लूँगी। ये देखिए दाना दाना हो गया ना, और घी घी दिख रहा है ना। पता है अभी देखना क्या हो गया, कढ़ाई, ये देखो कढ़ाई छूट गई, नीचे गिर गई सारा। और ना मैंने जब हलवा कुछ भी मीठा बनाती हूँ पहले भोग में दे देती हूँ। वंशु ने भोग लगाया और मैंने इसको प्लेट में निकाल दिया। इसके ऊपर नारियल का बुरादा डाल देंगे और इसे ये थोड़ी देर रखे ना, काटेंगे तो बर्फ़ी के जैसे कट जाता है, पर हम लोगों ने तो गरम गरम खा लिया था, अच्छा लगता है। ये बुरादा है, उसके लिए लेके आए थे, लड्डू बनाए थे। वो इस वीडियो बड़ी हो गई इसलिए शेयर नहीं किया। कह तो रही हूँ, जब भी मैं कुछ बनाते, सभी यूट्यूबर है वो रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो मैंने भी पेड़े बनाए थे, पर पेड़े का इसमें नहीं ऐड किया क्योंकि वीडियो काफ़ी ज़्यादा बड़ी हो रही है। और मुझे रेसिपी में, क्योंकि मेरा ब्लॉगिंग का काम है, तो मुझे रेसिपी भी शेयर करनी होती है और चिट चैट वाली जैसे बातें होती है वो भी मुझे शेयर करनी होती है। दोनों चीज़ें मैं सोचती ब्लॉग में ही ऐड हो जाए, अलग अलग ना करूँ। तो इस वजह से मैं सोचती हूँ मेरी रेसिपी भी जाए, आप लोग बोले अरे पूरी वीडियो में बातें बातें। तो मैं ये चाहती हूँ मेरा काम भी हो, मेरी रेसिपी भी हो और मेरी बातें भी हों, मैं क्या आप लोग फील करती हूँ कैसा, ये सब भी हो। तो सब कुछ पूरी मेहनत करती हूँ, पर पता नहीं क्यों भगवान सुनते नहीं हैं, वीडियो एक भी वायरल नहीं होता, तो मुझे बहुत वो लगता है। चलिए कोई नहीं, ये तो मेरी आए दिन की शिकायतें हैं। थोड़ी सी सफाई कर लेते हैं। ये बहुत ज़्यादा गंदी हो गई थी, तो मैंने सारा इसको झाड़ के पोंछ के फिर इसमें सारी सब्जी लगाएं, क्योंकि आलू बहुत सारे आ गए। मैंने उस दिन बताया था ना, आपके कमेंट भी आए, इतनी सारी सब्जी मंगा ली, और क्या मंगाओगे प्रीति। तो मैं नहीं मंगाती, खुद लेके आते। मैं तो चाहती हूँ सब्जी बहुत कम आए, जैसे और वैसी घर की सब्जियां बन जाएं। तो हरी सब्जियां भी मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही है, तो इस वजह से ये देखिए यहाँ पे मैंने सारे साफ़ करके, नीचे वाले में लहसुन, बीच में प्याज, ऊपर आलू, ऐसे सारे करके मैंने रख दिए। और सारी देखना अभी कितनी सारी थैली निकले, सारे को मैंने साफ़ किया। ऊपर अभी थोड़े से बर्तन हैं जो हलवे के थे, वो बर्तन हो गए। सोना पन्नी लेके जा रही है, इसका पियानो बनाएंगी। आप लोग बताओ, पियानो का कोई पन्नियों का कोई पियानो बनता है। फिर मैंने बोला नहीं रखो नीचे, तो वो रखी। और फिर और देखो मेरे साइड से सूट की सिलाई खुल गई। पर ना यही अच्छे लगते हैं गर्मी में, अस्तर वगैरह वाले बिल्कुल भी नहीं। घर में और फिर स्कूल वगैरह जा नहीं रहे हैं, तो फिर जो भी है वो पहन लेते हैं। तो बस आप लोगों के, अब देखूंगी आप लोगों के कैसे कमेंट आते हैं। वैसे तो आप लोगों के अच्छे कमेंट आते हैं, सारा आप लोग समझते हो, और जो मेरे साथ हुआ है वो आप लोग भी होता है। आप लोग, मैं स्पेशल नहीं हूँ, जो मेरे साथ हुआ आप लोगों के साथ भी होता है।
चलिए यहाँ पे वंशु वगैरह तो अपनी नहा धो ली हैं, बस उनके बाल मैंने फ़ोल्ड करके बना दिए थे, क्योंकि बाल खुले रहे ना तो उलझते हैं, तो मैंने फ़ोल्ड कर दिए थे। और ना वैसे रखो बाल तो ही सही रहता है। और अभी घर में है तो बस बच्चे टीवी में लगे रहते हैं। सारी सब्जियाँ की, सारी मैंने रसोई को एकदम देखिए साफ़ किया। अभी थोड़ी ना उठने बैठने में दिक्कत होती है, और ना मेरी कमर में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, चट चट की आवाज़ आती है। आप लोग बताओ। गर्मी बहुत हो गई, मोबाइल चालू छुप करके। गर्मी बहुत हो गई है, घी के बर्तन बहुत सारे हो गए हैं। गेट ढके पहले, अभी पानी डालना है और कपड़े दिखाती हूँ मुझे। ये देखो, देख रहे हो, सांस फूल रही है, पसीना भी बहुत आ रहा है मुझे। बैठ जाती थोड़ी देर, इस पे बैठो। कमरे में बच्चे सब है तो इस वजह से मैंने बोला घी के बर्तन साफ, हाँ इस तरफ से साफ आ रहा है, तो बच्चे सब हैं तो अंदर हो नहीं पाता और अच्छा भी नहीं लगता, तो इस वजह से। और आज मैं एक बात शेयर करना चाहती हूँ। सोचती हूँ नहीं करूँ, फिर सोचती करूँ, कि फिर सोचती इसमें क्या शर्म है, करनी चाहिए। ब्लॉगिंग दुख सुख सारे मैंने शेयर किए, तो ये क्यों नहीं करूँ। और वैसे भी आप लोग देखते हो मैं यूट्यूब पे इतनी वो नहीं रह पाती। आज ये कह रहे थे कि कहाँ तो यूट्यूब के पीछे पागल रहती थी, कि ये कर दूँ रोज़, सोचती थी सुबह शाम, और अब नहीं, मैंने हो नहीं पाता है मुझसे, तो मैं क्या करूँ। तो ना आज उन्होंने देखा है, मैंने बोला क्या करूँ, हो ही नहीं पाता है। तो बोलते हैं ना पहले कैसे कैसे करती थी, और जब वाईफाई नहीं था तो रोडों पे 2-2 3-3 घंटे धूप में घूम के तब वीडियो डालती थी। चलिए ये सारी चीज़ें छोड़ते हैं, जो ज़रूरी बात है। सांस पहले शांत हो जाए। तो मैं एक ही चीज़ को नहीं वो कर रही हूँ कि आप लोग बोले कि एक ही चीज़ को खींचे जा रही है, ऐसा नहीं है। पर धीरे धीरे जैसे जैसे वो लग रहा है वैसे वैसे सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आजकल तो ना पहले क्या क्या बोलते, तीसरे महीने में मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ तीसरे महीने में मेरा कैसा अनुभव रहा, क्या रहा। बहुत सारे वो लोग बोलते हैं 2 बच्ची, बहुत सारे क्या सभी ज़्यादातर बोलते हैं। वैसे भी आप लोग पता है मैं टीका लगवाने नहीं जा रही हूँ, सच्ची बात बताऊँ। और एक मिनट, और ना मैंने अल्ट्रासाउंड कराया अभी तक। सोच रही हूँ क्या कहूँ क्या नहीं कहूँ, जब यहाँ पे ऐसे कह रहे तो वहाँ पे कैसे। तो ये सारी चीज़ें मुझे पता है। देखिए इस वीडियो पे अब मैं ये नहीं सोचती कि अपनी अपनी, जैसे मेरी सोच है वैसे बाल पसीना आ रहा है ना, इसलिए अपनी अपनी सोच है और अपनी सोच रखने का हर किसी को हक है। मुझे लगता है कभी ये चीज़ कहनी चाहिए, कभी नहीं कहनी चाहिए। फिर मैं सोचती हूँ सारी लेडीज़ हैं और अच्छा लगता है शेयर करना, सब करते हैं, फिर बाद में याद रहेगा हाँ मैंने ऐसे किया था, अरे ऐसे किया था। और एक ना अब तो देखिए हमारे अंदर कहावत है, नाई के बाल आगे ही आएंगे। तो कितना भी छुपाना चाहूँ नहीं छुपेगा, वो तो सामने आएगा ही आएगा। तो ये सारी चीज़ें ना अभी तो मैंने अल्ट्रासाउंड कराया है, ना टीका लगवाया है। जब बीच में तबीयत ख़राब हुई थी बस दवाई लेके आ गई हूँ। कोई ना मैंने एक भी बार डॉक्टर को दिखाया है, कुछ भी नहीं किया है। वीडियो बड़ी हो जाएगी। और तीसरे महीने में आप लोगों ने देखा है मेरा कैसी हालत रही थी, ना खाना ना पीना, हर चीज़ में महक, बहुत ज़्यादा, कुछ भी करने का ना कुछ करने का मन नहीं करता है। मेन चीज़ ये है बच्चे हैं तो नहीं, बस करोगे ही करोगे आप लोग। अकेले हो तो पड़े रहो। बहुत ज़्यादा दिक्कत और वीकनेस, बहुत ज़्यादा वीकनेस हर लेडीज़ को ये फेस करना ही होता है। तो ये सारी आप लोगों का कैसा तीसरा महीना। वैसे मैंने एक बार जब मेरी तबीयत ख़राब थी तब आप लोगों ने बताया कि तीसरे महीने में ये सब दिक्कतें होती, तीसरे चौथे महीने में ये सब दिक्कत होती। तो ये सारी चीज़ें मैंने फ़ेस की, बहुत ज़्यादा वो मैंने क्या पहली बार नहीं फ़ेस की है, जो मैं ऐसे कह रही हूँ। हो जाता है
तो और एक चीज़ आप लोगों को बता दूं, मैंने आज तक नहीं बताई है, पर कुछ लोगों को पहले पता थी। कुछ महीने पहले जब मैं बहुत ज़्यादा बीमार थी, बहुत सारे लोगों ने अनुभव भी कर लिया था, बहुत सारे को नहीं बताया था। जब मेरा मिसकैरेज हो गया था तो मैं नहीं बताना चाह रही थी। कुछ यूट्यूब जो फ्रेंड है उनको पता था, और गली में तो सबको पता था, और मेरी फैमिली में सब पर यहाँ नहीं बताना चाह रही थी क्योंकि चाहिए नहीं था। तो ये सारी चीज़ें थी। अभी भी ऐसा नहीं है, आप लोग कमेंट करते हो कि ऐसा है वैसा है, दो इतना महंगाई में ये वो, तो यही हम सोचते हैं, हर कोई यही सोचता है आजकल, दो क्या सिर्फ एक ही करना चाहते हैं। पर सिचुएशन हो जाती, कभी नहीं करना चाहते तो भी हो जाता है, और कुछ सोच के बहुत सारी सिचुएशन है। ज़्यादातर धीरे धीरे मैंने सारी ही अपनी मन की बात आपके साथ शेयर की, कुछ भी नहीं छिपाया है। अब आप बोलेंगे कि प्रीति, नहीं बोलोगे आप लोग, क्योंकि आप लोग पता है उस टाइम मैं बहुत बीमार रही थी और आप लोगों को पता भी चल गया था, पर मैंने वो छुपाई थी क्योंकि रखना नहीं था, तो इस वजह से ये सारी चीज़ें हैं। फिर ये सब हो गया, फिर हमने बोला चलो ठीक है, हो जाता है, हो गया है तो कर लेते, कौन सा वो हो जाएगा। और थर्ड चांस सबको ही लेता है, तो एक ले लेते हैं। एक बार मिसकैरेज हो गया है तो भगवान चाहे तो ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी। मैंने आपको अल्ट्रासाउंड की भी दिखाई थी, तब मैंने बोला था मेरा थायराइड बढ़ गया। वो अल्ट्रासाउंड थायराइड का नहीं था, उसी चीज़ का था। तब मैंने अल्ट्रासाउंड कराया था कि सारा साफ़ हो गया है या नहीं, अगर रह जाता है तो दिक्कत होती है, तब मैंने कराया था। तो ये सारी चीज़ें तीसरे महीने बहुत 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 ज़्यादा दिक्कतें रही थी। खाना पीना अभी भी मैं एक टाइम ही खाती हूँ, जब तो बिल्कुल भी नहीं खा पी रही थी। और अब ना धीरे धीरे मेरे सूजन बढ़ती जा रही है। बहुत सारी चीज़ें हैं, अब मन में झिझक रहती। कहीं आप लोग बोलोगे एक बार बोल रही हूँ कहूँ, एक बार बोल रही हूँ नहीं कहूँ, तो हाँ खुद ही दुविधा में होते हैं, तो आप लोगों से क्या कहूँ। पर वीडियो का मेरा देखिए, वीडियो मेरा काम है, एक ये जॉब है, यहाँ से मैंने बहुत कुछ किया है, आप लोग भी जानते हो, और करना भी है, तो मैं क्यों ना शेयर करूँ, क्यों ना मैं आगे बढ़ने के लिए आगे बढ़ूँ। सारे लोग शेयर करते तो मैं पीछे क्यों हटूँ। मुझे भी वीडियो वायरल करनी है, वीडियो और 1 लाख सब्सक्राइबर करने हैं, तो ये पर जो भी करना है सच्चाई से करना है। तो ये सारी चीज़ें कुछ महीने पहले आप जाके वीडियो वो देखोगे तो आपको पता चल जाए। और आप लोग ये नहीं बोलोगे, मुझे पता है कि प्रीति झूठ बोल रही हूँ, नहीं उस टाइम मिसकैरेज नहीं हुआ था ये वो, क्योंकि आप लोगों को पता सबको चल गया था। इस बार का भी आप लोगों को खुद से पता चला था, फिर मैंने इनडायरेक्टली कहा था। चलो 7 मिनट की वीडियो हो गई, और देखती हूँ आप लोगों के कमेंट कैसे आते हैं, फिर मैं आप लोगों को बताऊँगी। चलिए अपना ध्यान रखिएगा। वीडियो बड़ी हो जाती कोई नहीं, पर रोज़ आती भी तो नहीं है, तो आप लोग एडजस्ट कर लिया करो। अपना ध्यान रखिएगा।